हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए। आज जो मेरे सामने आप 7 सीटर गाड़ी देख रहे हैं, ये है मारुति अरीना का प्रोडक्ट अर्टिगा। और बेसिकली अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो आपका बेस वेरिएंट LXI, फिर VXI, फिर ZXI, फिर ZXI प्लस। और ये गाड़ी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक के ट्रांसमिशन में भी मिलती है। और यहाँ पे आपको CNG वेरिएंट भी देखने को मिलता है, जो है आपका VXI और ZXI में आता है। ऑलरेडी मेरे चैनल पर अर्टिगा की कई सारी वीडियोज़ अपलोड हैं, कई सारे वेरियंट्स अपलोड हैं, बट कैप्चर करने का जो मेन रीज़न है वो है ब्लैक कलर। आपने भी शायद कभी बहुत ही रेयर केस में अर्टिगा को ब्लैक कलर में स्पॉट किया होगा अपने होम टाउन में या मार्केट में। मैं भी इसको पहली बार ब्लैक कलर में टोटली देख रहा हूँ। और जो वेरिएंट मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ ये आपका ZXI है। तो ZXI वेरिएंट में आप देख सकते हैं कंप्लीट गाड़ी का लुक 7 सीटर में ज़बरदस्त है। नेक्सा में आप जाते हैं तो इसका ही एक और आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो है आपका XL6। तो आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में डिटेल रिव्यू देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और पर्पस सिर्फ इतना ही था बनाने का, इसको शूट करने का। नया कलर है, ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर में बहुत ही ज़्यादा डैशिंग गाड़ी प्रेजेंस इस वक्त मेरे सामने दे रही है। ZXI वेरिएंट है, ऑलमोस्ट बेसिक लग्जरी सारी कवर है गाड़ी के अंदर। इसके बाद ZXI प्लस भी आता है, बट अगर ZXI में भी अगर आप जाना चाहें तो ऑलमोस्ट सारी बेसिक जो फुलफिल आपके फंक्शन है वो सारी गाड़ी अपने आप में कवर करती है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर येलो लैंप मिलता है हेडलाइट में। टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन पार्ट में मिलते हैं। सेंटर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम की स्ट्रिप मिलती है। नीचे भी आपको क्रोम की स्ट्रिप देखने को मिलेगी, सुजुकी का लोगो, बाकी डिज़ाइन के पैटर्न दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी आते हैं तो सेम आपकी यही प्रोफाइल है लाइट की। प्रोजेक्टर आपको येलो लाइट मिलती है। अपर एंड आपका क्रोम है, लोअर एंड आपका क्रोम है। और ये वाला जो क्रोम है अपर एंड पूरा कनेक्ट करता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सेम आपका लोअर एंड जो कि इंटरनल यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ से कनेक्ट होता हुआ कंप्लीट लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट प्रोफाइल को आपस में कनेक्ट करता है। इस वाले वेरिएंट में आपको फोग लाइट की असेंबली भी देखने को मिलेगी। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे फोग लाइट की असेंबली के सराउंडिंग आप देख सकते हैं डल मैटी फिनिश आपको देखने को मिलेगा। सेंटर में आपको नंबर प्लेट होल्डर दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन है, एयर वेंट तो नहीं है, पर ये डिज़ाइन थोड़े से यहाँ पे डल मैटी फिनिश में आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से है फ्रंट प्रोफाइल। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो इंजन सेम वही है 1.5, जो बेसिकली मारुति में कई गाड़ियों में कंटिन्यू है आज की डेट में। तो वो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1.5 लीटर का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है। जो पावर है इसकी 101.64 bhp पावर है 6000 RPM पे। वहीं अगर टॉर्क है तो 136.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है 4400 RPM के नियर अबाउट। ओवरऑल डायमेंशन की बात करूँ तो 4.3 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, 1.6 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस आपका 185 mm के अप्रॉक्स है। व्हील बेस 2380 mm है। फ्यूल टैंक आपका 45 लीटर्स है। और वही अगर मैं बूट की बात करूं तो 209 लीटर के अराउंड है, जब आप थर्ड रो को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। बाकी थर्ड रो जब जैसे आप यूज़ करेंगे 50-50 फंक्शन के साथ, तो वो मैसिव आपका बूट स्पेस निकल के आ जाता है। तो इंजन स्पेसिफिकेशन, डायमेंशन से रिलेटेड डाटा अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं। सिंगल फिगर्स में कई सारे डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, बट इसलिए मैं सब जगह अप्रॉक्स बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का डाटा माइंड में फीड रहता है, कभी कभार स्लिप भी हो जाता है। बाकी राइट हैंड साइड वाली प्रोफाइल की बात करूँ तो A पिलर आपका बॉडी कलर में है, B पिलर आपका बॉडी कलर में और C पिलर आपका बॉडी कलर के साथ यहाँ पे आपको ग्लास के साथ मर्ज किया गया है। अपीलिंग लुक लग रहा है। थोड़े से आपको यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है रात में बारिश हुई हो, तो उसके थोड़े से ड्रॉपलेट्स ज़रूर हैं। सुबह ही गाड़ी मेरे को देखने को मिली है, सुबह ही अनलोड हुई है, तो मैंने तुरंत ही इसको कैप्चर किया है, क्योंकि नया कलर है। बहुत ही रेयर केस में आपको ये कलर ऑन रोड देखने को मिलेगा। मैं खुद इसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप लोग भी इसे फर्स्ट टाइम ही देख रहे हों। और अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिल्कुल। टर्न इंडिकेटर इस वाले वेरिएंट में आपको ORBM पे मिल देंगे। रिक्वेस्ट सेंसर आपको बोथ साइड मिलता है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। क्रोम के हैंडल मिलेंगे। और इस वाले वेरिएंट में आपको डायमंड कट एलॉयज मिलते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, अपने आप में यूनिक लुक है। फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपका ड्रम है। 185/65 R15 15 इंच के हैं, जो अपने आप में
यूनिक लुक यहाँ पे दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे व्हील कैप इंस्टॉल हो जाएगी तो ये पोर्शन भी कवर हो जाएगा, तो ज़बरदस्त है। सेम जब आप रियर प्रोफाइल पे आते हैं तो रियर प्रोफाइल आप देख लीजिए, सिर्फ एलईडी जो टेल लाइट सेक्शन है वो सिर्फ इतना है आपका, ये पार्ट आपका सिर्फ एलईडी में, बाकी रेस्ट ऑफ द लाइट जितनी भी है सब सारी की सारी आपकी हैलोजन में है। इंटीग्रेटेड आपका छोटा सा स्पॉइलर दिया गया है। रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीना तो नहीं मिलेगा, लेकिन आई थिंक माइक्रो एंटीना ज़रूर मिलेगा, जो कि ये थोड़ा सा मुझे फंक्शन जो है कहीं ना कहीं लग्जरी को क्या कहते हैं, जो नॉर्मल जो एंटीना होता है माइक्रो एंटीना कहीं ना कहीं लग्जरी फील नहीं कराता है। आजकल सब जगह शार्क फिन एंटीना चल गया है, तो वो ज़्यादा आपको प्रॉपर लग्जरी प्रोवाइड कराता है। इंटीग्रेटेड आपका स्पॉइलर है, वॉशर है, हाई स्टॉप माउंट लाइट आपको यहाँ दी गई है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो डिफॉगर है, वाइपर है, क्रोम की स्ट्रिप है, सुजुकी का लोगो है, अर्टिगा की बैजिंग है, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है। इस वाले वेरिएंट में आपको किसी भी तरह का कोई कैमरा नहीं मिलता, तो नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे। उसके नीचे अंडरनीथ आप आते हैं तो रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको बूट की जो अगर बात करूँ तो 209 लीटर्स के अराउंड इसका बूट स्पेस है। जब आप थर्ड रो को यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टूल किट असेंबली यहाँ पे आपको दी गई है, और ये भी आप स्पेस यूज़ कर सकते हैं। स्पेयर व्हील जो है वो गाड़ी के नीचे है, और यहाँ पे अगर आप बूट को इनहेंस करना चाहते हैं तो इस तरह से रोल डाउन करके 50-50 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए मैसिव बूट स्पेस निकल के आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, जब आपको थर्ड रो यूज़ नहीं करनी है तो सिर्फ इतना ही है 209 लीटर, बट जब आप इसको थर्ड रो को 50-50 में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास मैसिव बूट स्पेस निकल के आने वाला है। तो ये कुछ इस तरह से है कंप्लीट। सेम आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रोफाइल है जो राइट हैंड साइड है कंप्लीट। दोनों व्हील्स में आपको डिस्क है फ्रंट में, रियर में आपका ड्रम है, क्रोम के चारों डोर हैंडल है, फ्रंट 2 डोर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर है, टर्न इंडिकेटर आपका ORVM पे A पिलर बॉडी कलर है, B पिलर बॉडी कलर है, C पिलर बॉडी कलर के साथ और ग्लास में मर्ज किया गया है। तो ये कुछ इस तरह से आपको लुक प्रोवाइड यहाँ पे होने वाला है। अगर मैं 7 सीटर में बात करूँ तो बहुत ही कम आपको मार्केट में ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अरीना में आप जाते हैं तो आपको ये मिलेगा, नेक्सा में आप जाते हैं तो XL6 मिलेगा, किया के पास आप जाएंगे तो वहाँ पे करीन मिलेगी, पर करीन क्या है कि थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप एक लो बजट में गाड़ी ओन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अर्टिगा, जो कि आपको सेपरेट पेट्रोल और बाई फ्यूल दोनों के ऑप्शन में देखने को मिलती है, और वहीं अगर आप नेक्सा में जाएंगे तो वहाँ पे आपको XL6 मिलेगी, जो थोड़ा सा इससे प्रीमियम है उसकी लुक में, और इसके लुक में जो रियर सेक्शन है वो कहीं ना कहीं सिमिलर जरूर है, बट इंटरनल मतलब इंटीरियर के हिसाब से बात करूँ, डैशबोर्ड और फ्रंट लुक के हिसाब से बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल अपोजिट है, और वहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रीमियमनेस और लग्जरी ज़्यादा प्रोवाइड होगा कंपेयर टू अरीना। तो ये चीज़ है। बाकी अब चलते हैं ड्राइवर साइड डोर में। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है कंप्लीट। आप पहले ऑब्जर्व कर लीजिए डैशबोर्ड का कंप्लीट लेआउट। उसके बाद अगर आप आते हैं तो दोनों के दोनों ट्यूटर आपको बोथ ORVM के पीछे मिलते हैं असेंबली। फ्रंट वन ट्यूटर इज़ देयर, सेकंड वन ट्यूटर इज़ देयर। उसके बाद यहाँ पे आपको वुडन फिनिश मिलता है, क्रोम के डोर हैंडल है, पावर विंडो 1 टच डाउन 1 टच अप है, विद ड्राइवर साइड वाली, ये आप देख सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ के स्विच आपको देखने को मिलेंगे, लॉक अनलॉक का स्विच, पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच, बोथ ORVM आप यहीं से ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, और मिरर भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी स्पेस है, बॉटल होल्डर है, सीट जो है आपकी ड्राइवर और को ड्राइवर बोथ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। रिक्लाइन और हाइट सेट करने के लिए आपको मैनुअली एडजस्टमेंट दिए गए। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ZXi वेरिएंट में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, स्विच विद क्रोम सराउंडिंग, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर और AC वेंट भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो इस वक्त मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, थोड़ा सा डोर कर देते हैं बंद। तो ये कुछ इस तरह से। लेदराइट स्टीयरिंग नहीं है यहाँ पे। स्टीयरिंग पे अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूँ तो ये यहाँ पे ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल दिए गए। राइट हैंड साइड कुछ नहीं है, क्रूज का कंट्रोल इसमें नहीं आता है। बाकी यहाँ पे आप देखना चाहें
फ़ोन कनेक्ट, डिसकनेक्ट और वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन। लेफ्ट हैंड साइड वाइपर के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड आपके ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल है। वो सॉरी, हेडलाइट्स के कंट्रोल है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये सेम वही डायल है जो आपका XL6 में आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड RPM मीटर, राइट हैंड साइड स्पीडोमीटर है, बीच में आपको MID दी गई है और MID ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे आपको ये दो आपको स्टिक दी गई हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। बाकी सेम वही है, यही इंटरफेस आपका XL6 में भी है, बस वहाँ पे थोड़ा सा ग्रे हो जाता है और थोड़े से सैटिन फिनिश बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे आपको डुअल टेन है, गेज कलर और डलमेटी फिनिश। इस वाले वेरिएंट में ZXi में आपको सिर्फ 2 एयर बैग देखने को मिलेंगे और जो सीट बेल्ट है वो आपकी हाइट एडजस्टेबल है बोथ साइड ड्राइवर और को ड्राइवर में। 7 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है, कंपनी का अपना ही इनबिल्ड है, 4 स्पीकर 2 ट्यूटर्स के साथ। ये आपकी फेक कनेक्टिविटी है। बाकी यहाँ पे हजार लाइट का स्विच दिया गया है और ऑटोमेटिक AC के सारे कंट्रोल हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको USB का पोर्ट, स्पेस। ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन है, विदाउट एनी कूल फंक्शन के साथ है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिलता है। हेलोजन लाइट का यहाँ पे सेटअप दिया गया है। माइक की असेंबली और जो मिरर है आपका IRVM, ये आपको मैनुअली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से प्रोफाइल है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो की आपकी कुछ इस तरह से निकल के आती है, जिसमें लॉक अनलॉक का स्विच दिया गया है। बाकी अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर मिलते हैं और यहाँ पे एक स्विच आप देख रहे होंगे। ये एक्चुअल में मैं बता दूँ ये किस लिए दिया गया है। यहाँ पे आप जो भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह या पानी की बोतल वगैरह रखते हैं तो यहाँ पे एयर पास आउट होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें ठंडी बनी रहती हैं। तो ये अच्छा है। अगर आपको नहीं यूज़ करना है ये फंक्शन तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, अगर यूज़ करना है तो यहीं से आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखेंगे, पानी की बोतल, तो वो धीमे धीमे ठंडी होती रहेगी। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। ऑटोमेटिक के ट्रांसमिशन में भी ये गाड़ी आती है। यहाँ पे आपको मैनुअली हैंड ब्रेक है। आर्मरेस्ट स्लाइडेबल ज़रूर है, बट स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम यहाँ पे स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। सेम आपको यहाँ पे टोयोटा में अगर आप जाएंगे तो सेम यही लुक मिलता है, बस वहाँ पे नाम चेंज है। वहाँ पे आपको जो गाड़ी मिलती है आपको वो र्यूमियन के नाम से मिलती है। तो 7 सीटर में बहुत ही कम ऑप्शन है और जो बेसिक फंक्शन है अगर मैं बात करूँ तो ZXi वेरिएंट अपने आप में कंप्लीट है। लग्जरी के बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट सारे लग्जरी जो बेसिक आज की डेट में हो गई है वो सारी अपने आप में कवर कर लेता है। बाकी आपका ये सेम वही है जो मारुति की सभी गाड़ियों में अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, चाहे वो अरीना हो या नेक्सा हो, ये सेम उसी पैटर्न पर है कंप्लीट। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो रियर सेक्शन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कुछ इस तरह से एडजस्टेबल आपके बोथ हेडरेस्ट है। ये भी आप देख सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप रिक्लाइन का भी ऑप्शन है, आप इस वाली सीट का रिक्लाइन भी आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। फ्रंट जो सीट है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर ली है। तो मेरे पास स्पेस अच्छा खासा है, नी रूम भी सफिशिएंट है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है, थोड़ी सी स्पेस मिलती है। ड्राइवर और को ड्राइवर साइड आपको मैगजीन होल्डर मिलता है। ये मैंने थोड़ी सी सेट करके रखी क्योंकि मैं आपको थर्ड रो में जाने के लिए बताऊंगा, तो मैंने पहले से ही इसको सेट करके रखा हुआ है कि थर्ड रो में हम कैसे एंटर कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो ये AC के ब्लोअर्स हैं। अब ये काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको रेगुलेटर दिया गया, आप किस स्पीड पे आप इसको फ़ैन की स्पीड रखना चाहते हैं, और ये पीछे तक कैसे कवर करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको पहले यही सेक्शन कवर कर देता हूँ। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल हैं, ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है विदाउट एनी सिंगल कोट। डैशबोर्ड का कंप्लीट लेआउट आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इंटरफेस निकल के आता है गीच कलर में, जो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में यूनिक है। 2 एयरबैग आपको इस वाले क्या कहते हैं वेरिएंट में मिलेंगे, जो को ड्राइवर और ड्राइवर साइड में है। बाकी ये वर्क कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, और मैंने कई बार बताया भी है कि जब AC वगैरह यहाँ से रन करता है तो ये ऊपर बना हुआ है, यहाँ से एयर जो है इनटेक होती है और पीछे की तरफ आउट हो जाती है। तो ये कुछ इस तरह से इन्होंने इसकी असेंबली डिज़ाइन कर रखी है, जो अपने आप में बढ़िया है। यहाँ से ये सारी जो एयर आती है वो इसके अंदर जाती है, इनटेक होती है, और फिर यहाँ से आपकी आउट हो जाती है। तो ये अपना ही इन्होंने सेटअप बना रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अपने आप में। और थर्ड रो तक आपको कूलिंग अच्छी खासी देखने को मिलती है। अब चलते हैं थर्ड रो में। तो थर्ड रो में एंटर करने के लिए मैंने इसको अपने हिसाब से फॉरवर्ड कर लिया था और इसको मैंने डाउन कर लिया था। अब आपको थर्ड रो में एंटर करना है तो आप इसी तरह से एंटर कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है, ये भी मैं दिखा देता हूँ, विदाउट एनी कप होल्डर। सेकंड रो में आपको आर्म रेस्ट भी मिलेगा इस वाले वेरिएंट में। तो ये कुछ इस तरह से है।
बाकी अभी क्या है कि यहाँ पे जो सीट है ना वो पूरी की पूरी आपकी फिक्स है। तो थर्ड रो के लिए अगर मैं बात करूँ तो जो अडल्ट है उनके लिए तो 2 ही लोग हैं, बट ये है कि इतना ज़्यादा प्रॉपर सूटेबल नहीं होंगे, बट जो किड्स है वो बिल्कुल 3 आ सकते हैं। बाकी मेरी जो हाइट है वो ऑल क्या कंप्लीट 6 फीट है, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अपना नी रूम भी अगर मैं स्ट्रेस आउट करना चाहूँ तो वो हो जाएगा, बट कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ बात मैं कंफर्टेबल की पहले करूँगा। बाकी थर्ड रो में पीछे आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं, यहाँ पे आपको कप होल्डर, इधर भी आपको कप होल्डर मिलता है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी पीछे भी आपको बोथ हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं। तो ये थर्ड रो में। बाकी आप देख सकते हैं एसी के वैन यहाँ पे आपको दिए गए। सेंटर में आपको रीडिंग लाइट भी देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी सीट बेल्ट हर सीट पे आपको दिया गया है ऑप्शन आइसोफिक्स स्टाइल माउंट के साथ। और यहाँ पे आप थोड़ा सा जो भी आपका लगेज है हल्का फुल्का वो भी आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे भी दिया गया है और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दोनों साइड दोनों सीट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी अब मैं बात करता हूँ सेफ्टी की, तो यहीं से आपको अब आउट भी होना है। अब मैं इसको ओरिजिनल पोजीशन पे आपको फिक्स करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी अगर आपको फिक्स करना है तो इसको पीछे कर दीजिए और इसको आप इस तरह से कर दीजिए। बाकी रिक्लाइन की अगर बात करें तो उस वाली सीट का आप रिक्लाइन भी और इस तरह से जैसा आप करना चाहें, और यहाँ से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। एक स्विच आपको यहाँ दिया गया है और ये आपका यहाँ दिया गया है। तो जो आपको सूटेबल लगे वो पोस्चर अपना आप चॉइस कर सकते हैं। बाकी ये भी आपका एडजस्टेबल है। हेडरेस्ट सारे के सारे कंप्लीट A to Z, फर्स्ट रो हो, सेकंड रो हो, थर्ड रो हो, आपको एडजस्टेबल ही मिलेंगे। तो मैंने आपको कहा है कि बेसिक फंक्शन है एज अ बिहाफ ऑफ लग्जरी, वो आप गाड़ी सारी की सारी अपने आप में कवर करती है कंप्लीट। तो ये कुछ इस तरह से। आप बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपको ABS, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट डिवाइस और 2 एयर बैग। उसके बाद EBD, ESC जैसे प्रोग्राम इंजन मोबिलाइजर। उसके बाद स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर है और अपने आप में हिल असिस्ट भी गाड़ी कवर करती है। तो कई सारे सेफ्टी पैरामीटर्स भी गाड़ी अपने आप में कवर करती है। ब्लैक कलर बेसिक पर्पस था इस गाड़ी का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, और यकीन मानिए गाड़ी अपने आप में डैशिंग लग रही है। अभी क्या है, थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स इस पर हैं, हो सकता है रात में बारिश पड़ी हो तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, ये आप देख रहे हैं इसकी क्लैरिटी निकल के नहीं आ रही है, बट इसको अगर आप साफ़ भी करेंगे ना तो कहीं ना कहीं स्क्रैचेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब ये वॉश होगी ऑब्वियस सी बात है अपने आप में लुक निकल के आने वाला है। तो गाइज ये था इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आप लोगों की जो भी क्वायरीज है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, तो आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी क्वायरीज़ को लेके। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, इनको खूबसूरती से चलाइए और कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, कभी भी ओवर क्रूज़ ना करें। सिर्फ अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस, अपने स्किल और अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें, क्योंकि हर बंदे के पास अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। और उससे भी बड़ी बात अगर मैं बात कहूँ तो हर गाड़ी के अपने अपने इंजन स्पेसिफिकेशन होते हैं, हर गाड़ी का प्रोडक्शन अलग अलग होता है, हर गाड़ी के सेफ्टी नॉर्म्स अलग अलग होते हैं। तो वो सारी चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको मैटर करती हैं, ये डेफिनेटली है। तो सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें, अपने स्किल्स को फॉलो करें, अपनी ड्राइविंग को फॉलो करें और एज अ रॉयल पर्सन गाड़ी आप चलाएं। तो लास्ट में ये कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों तक डिटेल रिव्यू में आने वाली है। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।